सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद दोस्तों आज के हम अपने प्रोग्राम पे है जो चलेंगे। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट है जरूर कीजिएगा। चलिए तब हम लोग दोस्तों आज के जो 14वें पॉइंट पे जो चलने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों को भी जरूर है जो शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी जरूर है जो शेयर कर दीजिएगा। चलिए ये आपका दोस्तों है जो बिहार स्पेशल का जो आप देखते हैं कि एक एक चीज को इसमें है जो इंक्लूड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देख लीजिए आप बिहार स्पेशल के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको है जो आप बुलेट फॉर्म में और बहुत जगह से है जो इस कलेक्शंस को बनाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको एक नजर में है जो आप इसको है जो देख सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों के जो गांधी चंपारण है जो हम लोग खत्म कर लिए थे, हम लोग चंपारण है जो खत्म कर लिए थे, चंपारण से आगे है जो हम लोग चलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इस पीडीएफ को है जो ले सकते हैं, इस पीडीएफ को है जो आप ले सकते हैं। नंबर दिया गया, उस नंबर से आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को है जो ले सकते हैं। चलिए हम लोग कहां पर आ गए थे? गांधी जी ने जो स्कूल खोला था मोतिहारी में, विटरहवा, दो जगह खोला था। सबसे लास्ट दोस्तों विटरहवा था। कौन सा जगह था? विटरहवा। ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप है जो इस पीडीएफ को ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो दोस्तों कहां हम लोग यहां पढ़ लिए थे कि जब वो चंपारण से लौट रहे थे तो वहां पर जो स्कूल खोले थे, तो एक तो जो था बरहवा लखनदेव गांव, जहां पर शिव गुलाम लाल ने है जो स्कूल के लिए दान दिया था। बब्बन गोखले और अवंतिका बाई गोखले है जो दोस्तों क्या थी, वो है जो वहां के प्रधानाध्यापक थे, वहां के शिक्षक थे। ये है जो दोनों मुंबई से आए थे, ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो दोस्तों नवंबर 1917 में विटरहवा में है जो खोला गया था। चलिए अब यहां से है जो बिहार में सत्याग्रह, जहां से क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन है जो दोस्तों है जो हमेशा है जो पूछे जाते हैं। तो आप है जो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के भी शेयर जरूर कर दे। चलिए हम लोग है जो यहां से चलते हैं। अब है जो दोस्तों बिहार में सत्याग्रह, तो क्या है? रॉलेट एक्ट, आप जानते हैं ना रॉलेट एक्ट, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील। तो दोस्तों ये बिहार में कैसा था, बिहार में इसका प्रभाव क्या था, कब है जो ये आंदोलन बिहार में आया, कब है जो दोस्तों ये बिहार में इस आंदोलन है जो उग्र हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हुए हम लोग है जो आगे बढ़ेंगे। तो देखिए रॉलेट एक्ट के विरुद्ध दोस्तों फरवरी 1919 में बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। कब? और ये पूछ दिया था फरवरी, याद रखिएगा, ये छोटी डेट के साथ है जो क्वेश्चन है जो पूछा था। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कब? बिहार में फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध है जो दोस्तों क्या हुआ है, जो एक उग्र है जो आंदोलन है जो हुआ था। और उस समय एक पत्रिका थी सर्च लाइट, नाम सुने हैं? बीपीएससी क्वेश्चन पूछिए कि नहीं, इसके संपादक कौन थे? तो एक सर्च लाइट पत्रिका था दोस्तों, वो पत्रिका ने है जो दोस्तों इसकी जो तीव्र आलोचना है जो यहां पर किया था, समझ गए? तो जब रॉलेट एक्ट का जब विरोध होने लगा तो बिहार में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो बिहार में एक पत्रिका था सर्च लाइट, तो सर्च लाइट जो पत्रिका था वो भी है जो दोस्तों तीव्र आलोचना है जो किया था। और सर्च लाइट से क्वेश्चन पूछता है कि इसके संपादक जो थे मुरली मनोहर प्रसाद थे। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुकी है, ध्यान दीजिएगा। कौन थे? सर्च लाइट के जो संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। ये एक अंग्रेजी अखबार था दोस्तों, क्या था? एक अंग्रेजी अखबार था। और ये अखबार जो है 1918 में है जो सबसे पहले जो निकला था, 1918 में सबसे पहले निकला था। ये है जो साप्ताहिक था, पहले क्या था? साप्ताहिक था।
3 सप्ताह पर है जो निकाला जाता था ये, और उसके बाद 1930 में है जो इसको दैनिक कर दिया गया। 1930 में सर्च लाइट को है जो क्या कर दिया, दैनिक कर दिया। क्वेश्चंस है जो यहां से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्च लाइट पत्रिका से, तो VBI है आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। कौन थे, मुरली मनोहर प्रसाद थे। 1918 में है जो पहली बार प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। 1930 से यह जो दैनिक अखबार है जो बन गया था, मुरली मनोहर प्रसाद, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद है जो इसको लेकर मजरूल हक के अध्यक्षता में है जो एक बैठक होती है। किसके अध्यक्षता में, मजरूल हक के अध्यक्षता में एक बैठक होती है, और बैठक कहां होती है, 6 अप्रैल 1919 को पटना सिटी में होती है। चलिए ये भी लिख लीजिए, कहां होती है बैठक, जो होती है 6 अप्रैल 1919 को एक बैठक होती है मजरूल हक की अध्यक्षता में, और होती है कहां पर, पटना सिटी में है जो होती है। और दोस्तों विनम्रता तथा उपासना के दिन मनाने का है जो फैसला है जो लिया जाता है 6 अप्रैल को। क्वेश्चंस पूछा हुआ है बीपीएससी कि विनम्रता तथा उपासना के दिन मनाने का फैसला किस आंदोलन के समय लिया गया था, तो रॉलेट एक्ट के समय है जो लिया गया था, मजरूल हक की अध्यक्षता में। यह जो ध्यान रखिएगा, एकदम टू द पॉइंट नोट है जो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब है दोस्तों उसके बाद खिलाफत आंदोलन आ जाइए। उसके बाद खिलाफत आंदोलन एंड बिहार, इसमें क्या था, तुर्की ने है जो दोस्तों मिश्र राष्ट्र के विरुद्ध है जो क्या किया, मोर्चा खोला था, मोर्चा खोला था। कारण थोड़ा बहुत देख लीजिए, तुर्की ने मिश्र राष्ट्र के विरुद्ध है जो दोस्तों है जो क्या किया, मोर्चा खोला था। तो तुर्की पर है जो अपमानजनक शर्त है जो ब्रिटिश के द्वारा है जो थोप दिया था। तुर्की में है जो ब्रिटिश ने अपमानजनक शर्त को है जो सौंपा था। यह जो ध्यान रखिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देंगे, कमेंट है जो जरूर कर देंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुर्की पर है जो दोस्तों अपमानजनक शर्त है जो थोप रहा था, कौन, ब्रिटिश। तो तुर्की खलीफा को मुस्लिम अपना धार्मिक प्रधान मानते थे। वो है जो दोस्तों जो खलीफा था, उस खलीफा के विरुद्ध है जो दोस्तों ब्रिटिश ने क्या किया था, षड्यंत्र रच रहा था। और तुर्की है जो वहां के लोग है जो खलीफा को है जो क्या मानते थे, धार्मिक है जो अपना है जो प्रधान मानते थे। और इसका प्रभाव है जो कहां पड़ा, इसका प्रभाव भारत में पड़ा। और आप जहां परीक्षा दे रहे हैं वहां है जो दोस्तों बिहार में भी है जो इसका प्रभाव पड़ा था। ध्यान रखिएगा, इसका प्रभाव है जो बिहार में भी पड़ा था। और दोस्तों इसका विरोध जो हुआ वही है जो दोस्तों खिलाफत आंदोलन बना। जो विरोध हुआ वही खिलाफत आंदोलन बना। एकदम सरल भाषा में, एकदम समझाने वाली भाषा में, रटिए मत, रटिए मत, रटिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, हिस्ट्री है मेरे भाई। और दोस्तों गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का है जो एक बिगुल फूंका जाता है दिल्ली में, वो 24 अप्रैल 1919 होता है। डेट को याद रख लीजिएगा, डेट को मेरे भाई याद रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम का चीज है। तो कब, 24 अप्रैल 1919 को है जो दोस्तों क्या किया जाता है जो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का है जो बिगुल है जो गांधी जी के द्वारा है जो फूंक दिया जाता है। चलिए अब इसका है जो बिहार में, तो भैया हम तो बिहार स्पेशल है तो बिहार में बताएंगे। तो बिहार में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 30 अप्रैल 1919 को, मैंने 6 दिन बाद 24 अप्रैल को है जो अखिल भारतीय स्तर पर, और बिहार में 30 अप्रैल 1919 को शांति उत्सव मनाने का है जो विचार किया जाता है। कहां पर, शांति उत्सव है जो मनाने का विचार किया जाता है। और इसके लिए हसन इमाम ने है जो दोस्तों है जो मौलाना साहब रशीदुल हक का है जो नाम है जो प्रस्तुत किया जाता है अध्यक्ष पद के लिए। उस समय हसन इमाम एक बहुत बड़े नाम है, हसन इमाम जो है दोस्तों जो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो उन्होंने दोस्तों इस शांति उत्सव के विचार के लिए और उनके अध्यक्ष के लिए मौलाना शाह रशीदुल हक का है जो नाम का उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया था। तो क्लियर, तो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप है जो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट है जो जरूर कीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी का आदेश आता है, गांधी जी का आदेश आता है 6 अप्रैल
और 13 अप्रैल 1920 को राष्ट्रीय सप्ताह है जो मनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। और जिस जालियांवाला जो कांड हुआ था उसके लिए एक फंड का निर्माण किया जाता है और उसके लिए एक राष्ट्रव्यापी एक है जो क्या होता है फंड की व्यवस्था है जो की जाती है। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1920 को ध्यान रखिएगा। ये सब डेट है जो दोस्तों है जो पूछा जाता है। ये सब डेट है जो आपको पूछा जाता है। बिहार में इस फंड के लिए है जो योगदान किस व्यक्ति ने योगदान दिया था तो मजरूल हक, केवी दत्त, सरफराज खां और एम समी के द्वारा है जो दोस्तों है जो बिहार में क्या किया गया था। बिहार में है जो उसका जो योगदान है जो दिया गया था। बिहार में योगदान दिया गया था समझिएगा। तो कौन की दिया था मजरूल हक, केवी दत्त, सरफराज खां और एम सफी के द्वारा है दोस्तों इस मेमोरियल फंड के लिए जो क्या किया योगदान दिया था। इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ दिए जाते हैं इसलिए जो आपको यहां पर रखने का प्रयास किए हैं। फिर आ जाइए दोस्तों शौकत अली। फिर है जो बिहार में शौकत अली का आगमन होता है। वह जो राष्ट्रीय स्तर पर भी है जो यह है जो अली बंधु है जो काम कर रहे थे तो बिहार में भी शौकत अली का है जो दोस्तों आगमन होता है। 25 अप्रैल 1919 को जो क्या आते हैं ये है जो बिहार आते हैं। ये है जो बिहार आते हैं ध्यान रखिएगा। ये है जो बिहार आते हैं ध्यान रखिएगा। और यह है जो खिलाफत समस्या का समाधान करने हेतु अपना सर्वस्व बलिदान करने का है जो आह्वान करते हैं कौन शौकत अली। ध्यान रखिएगा शौकत अली 1919 में जब आते हैं तो कहते हैं कि है जो समस्या का समाधान करने हेतु अपना सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान है जो करते हैं कि भाई इसमें है जो आप हमारा है जो साथ दीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है जो बनिए। ये है जो आपके लिए बहुत ही है जो महत्वपूर्ण है ध्यान रखिएगा। दूसरा है इसका जो प्रभाव पड़ा। अब है जो जब शौकत अली आए तो खिलाफत आंदोलन का प्रभाव पड़ा। वो प्रभाव क्या था कि शाह बदरुद्दीन ने उलेमा की उपाधि को त्याग दिया। किसने शाह बदरुद्दीन ने उलेमा की उपाधि को त्याग दिया। के शाह सुलेमान ने मजिस्ट्रेट पद है जो त्याग दिया और नूरुल हसन प्रांतीय विधान परिषद से क्या किए सदस्यता है जो त्याग दिए और मोहम्मद जुबैर जो मुंगेर में थे वो वकील पद छोड़ दिया। क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि है जो हो सकता है कि ये पूछ दे कि उसके बाद जो प्रभाव में किस व्यक्ति ने है जो कौन सा पद छोड़ा। ये है जो आपके लिए VBI हो सकता है। VBI हो सकता है। जो भी देख रहे हैं PDF के लिए 9673258206 पर आप है जो दोस्तों बिहार स्पेशल का PDF ले सकते हैं। बहुत है जो इंपॉर्टेंट PDF है, बहुत इंपॉर्टेंट PDF है। तो आप इस PDF को है जो दोस्तों है जो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए हम लोग खिलाफत खत्म कर दिए। अब असहयोग आंदोलन में आ जाइए। असहयोग आंदोलन में ये है जो दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं। यहां से भी क्वेश्चन है जो आपका पूछे जाते हैं। तो 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1920 में जो होता है दोस्तों कहां पर भागलपुर में। VBI क्वेश्चंस पूछा हुआ है। 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1920 में भागलपुर में होता है जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते हैं। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं जिसकी अध्यक्षता है जो राजेंद्र प्रसाद है जो करते हैं ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यह जो हिंदी में है जो भाषण देते हैं और असहयोग पर बल देते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो 12वां प्रांतीय सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता है जो राजेंद्र प्रसाद करते हैं और वो है जो हिंदी में अपना भाषण देते हैं और असहयोग पर है जो बल देते हैं। ये ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है दोस्तों बिहार में धरणीधर ने रखा था। प्रस्ताव किसने रखा था तो प्रस्ताव रखा था धरणीधर ने। अनुमोदन किसने किया था तो मुंगेर से मोहम्मद जुबैर। हमेशा है जो नाम सुनते होंगे मुंगेर से मोहम्मद जुबैर, पटना से गुलाम इमाम और मोतिहारी से गोरख प्रसाद। यही गोरख प्रसाद जब है जो गांधी जी मोतिहारी पहुंचते हैं तो एक वकील थे उनके यहां रुकते हैं। हमने बताया था कि जब पटना आते हैं तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के यहाँ, उसके बाद जब मुजफ्फरपुर जाते हैं तो जेबी कृपलानी उनका है जो स्वागत करते हैं और जब वहां से मोतिहारी जाते हैं तो यही गोरख प्रसाद वकील हैं वो है जो दोस्तों उनको है जो अपना घर पर रुकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन है जो प्रस्ताव असहयोग का किया था तो धरणीधर ने है जो प्रस्ताव रखा था। अनुमोदन है जो इस व्यक्ति ने है जो किया था। यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। यहां से क्वेश्चन है जो हमेशा है जो पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने उसके बाद एक समिति का गठन किया था दोस्तों। गांधी जी ने एक समिति का गठन किया था जिसके सदस्य थे मोहम्मद जुबैर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मजरूल हक। एक गांधी जी के द्वारा आश्वासन पर एक कमिटी का गठन किया गया था बिहार में जिनके कौन थे मोहम्मद जुबैर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
मजरूल हक। और ये रिपोर्ट जो है सारण अधिवेशन में है जो सौंपा जाता है। जो इस सदस्य बनाए गए थे उसका रिपोर्ट जो है सारण अधिवेशन में है जो सौंपा जाता है। कहां पर? सारण अधिवेशन में है जो सौंपा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दोस्तों अब है जो थोड़ा सा सहयोग आंदोलन के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें है जो क्या होता है, असहयोग को स्वीकार किया जाता है और लाला लाजपत राय है जो उसकी है जो अध्यक्षता करते हैं। ये है जो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, और इसको है जो पूर्ण स्वीकृति जो है INS नागपुर अधिवेशन जो होता है वो है जो असहयोग को पूर्ण स्वीकृति मिलता है और बी राघवाचारी है जो इसकी है जो अध्यक्षता करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन है जो पूछता है कि नहीं पूछता है, बताइएगा। क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछता है कि नहीं पूछता है, आप है जो कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए तो दोस्तों जो असहयोग का जो प्रभाव था तो बहुत जगह था, चुनाव बहिष्कार है जो किया गया, कहा कि भाई हम सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिश को, तो क्या किए, वो है जो चुनाव का बहिष्कार किए। परिषद से उम्मीदवारी है जो वापस किन्होंने लिया था, तो मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, गौरव प्रसाद, धरणीधर और मोहम्मद शफी जो थे जो परिषद के उम्मीदवार थे दोस्तों, उन्होंने है जो वापस ले लिया था। चलिए स्टूडेंट जो थे पटना लॉ कॉलेज छात्र के स्टूडेंट थे सैयद मोहम्मद शेर, उसने है जो दोस्तों है जो वहां अपनी कॉलेज छोड़ दी थी। बिहार नेशनल कॉलेज के अब्दुल बारी और मोहम्मद शफी जो दोस्तों वो भी है जो अपना है जो कॉलेज छोड़ दिए थे। और यही अब्दुल बारी को दोस्तों है जो ब्रिटिश ने उग्रपंथी नेता है जो प्रमाणित किया था। किसको? अब्दुल बारी को है जो उग्रपंथी नेता है जो दोस्तों क्या किया था, प्रमाणित है जो कर दिया था। और छपरा के अवैतनिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने है जो दोस्तों है जो अपना नाम वापस ले लिया था, पद छोड़ दिए थे। महेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद के है जो बड़े भाई हैं, ये है जो महेंद्र प्रसाद है जो राजेंद्र प्रसाद के जो बड़े भाई हैं जो अवैतनिक दंडाधिकारी थे, उन्होंने है जो दोस्तों अपना पद त्याग दिया। वकालत किसने छोड़ दिया? वकालत छोड़ दिया था अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, रामदयाल सिंह, दीप नारायण और श्री कृष्ण सिंह ने है जो दोस्तों जो वकालत है जो छोड़ दी थी। तो इतना प्रभाव हुआ था, चुनाव बहिष्कार, वकील छोड़ दिया, स्टूडेंट है जो दोस्तों है जो अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है, जो दंडाधिकारी थे छपरा के वो भी है जो दोस्तों अपनी बात है जो वापस है जो ले लिए थे। तो ये असहयोग आंदोलन का प्रभाव जो था बिहार में, एक एक पॉइंट है जो आपको है जो बताने का प्रयास किए। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से दोस्तों कौन नहीं था, कौन था, ये है जो क्वेश्चंस है जो आपको यहां से पूछे जाएंगे। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है जो नोट में देख लीजिए, कुछ असहमति के कारण सच्चिदानंद ने दोस्तों प्रांतीय कांग्रेस से जो इस्तीफा दे दिया था। असहयोग आंदोलन के समय कुछ ऐसी बातें हुई थी, उसमें है जो सच्चिदानंद सिन्हा ने दोस्तों प्रांतीय कांग्रेस से है जो इस्तीफा दे दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछी है कि किसने है जो इस्तीफा दिया था उस समय बिहार में, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने दोस्तों जो प्रांतीय कांग्रेस था उससे जो उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया था। और उसी में डुमरांव में 13 नवंबर 1920 को नशाखोरी आंदोलन है जो शुरू किया गया था। उसी असहयोग आंदोलन के समय क्या हुआ था, डुमरांव में नशाखोरी है जो दोस्तों आंदोलन है जो शुरू किया गया था। चलिए जो भी अगर समझ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपनी बात को रखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो अपनी बात को रखिएगा। और दोस्तों गांधी जी की यात्रा दिसंबर 1920 में होती है। तुरंत चंपारण से गए थे और उसके बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन हुआ था और गांधी जी को बिहार बहुत पसंद था, तो फिर दिसंबर 1920 में जो आ जाते हैं। गांधी जी पूछे जाते हैं कि कितने बार है जो यात्रा किए हैं बिहार का, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा आप। तो जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। पीडीएफ लेना है, नंबर से जो ले लीजिएगा। दिसंबर 1920 में शौकत अली और अबुल कलाम आजाद दोस्तों है जो गांधी जी के साथ है जो आते हैं और भागलपुर में जाते हैं। कहां पर? भागलपुर में जाते हैं और वहां पर शराबबंदी आंदोलन जो चलता है। पहला तो है जो डुमरांव में चला और उसके बाद जब गांधी जी आते हैं तो भागलपुर में भी है जो दोस्तों शराबबंदी आंदोलन चलाया जाता है। और गांधी जी उसके बाद मुजफ्फरपुर जाते हैं और मुजफ्फरपुर में बाबू मनोरंजन प्रसाद का फिरंगिया संगीत का गायन उनको है जो बहुत पसंद आता है। ध्यान रखिएगा, बाबू मनोरंजन प्रसाद का फिरंगिया संगीत क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी पूछी है, बीपीएससी क्वेश्चंस को पूछी है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसके बाद रचनात्मक कार्य की ओर है जो आगे है जो बढ़ा जाता है, जिसमें है जो पटना गया रोड पर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना जलाल फजलुर रहमान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा है जो किया जाता है 5 जनवरी 1921 को। ध्यान रखिएगा, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना। पिछले बार क्वेश्चंस पूछा था, पिछले बार क्वेश्चंस पूछा था,
तो ये है जो दोस्तों फजलुर रहमान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 5 जनवरी 1921 को करते हैं, और उसका उद्घाटन कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। उसका उद्घाटन गांधी जी आए हुए थे, गांधी जी तब न करेंगे, तो उद्घाटन किए थे कौन? गांधी जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों वहां के जो प्रधानाध्यापक बनते हैं बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों इसी में बिहार विद्यापीठ का भी औपचारिक है जो उद्घाटन है जो गांधी जी के द्वारा है जो किया जाता है, जिसके कुलपति, क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुलपति कौन थे? मजरूल हक, और उप कुलपति थे ब्रजकिशोर प्रसाद। ध्यान रखिएगा, कौन? जो बिहार विद्यापीठ का जो औपचारिक उद्घाटन हुआ था उसके कुलपति थे मजरूल हक और उप कुलपति थे ब्रजकिशोर प्रसाद। क्वेश्चंस है जो यहां से भी बनते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस है जो बनते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां से भी है जो क्वेश्चंस है जो बनते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और दोस्तों एक चीज और है, जो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे वो है जो दोस्तों जब अपना सहयोग आंदोलन में जब वहां छोड़ देते हैं तो खैरुद्दीन ने छात्रों को है जो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, खैरुद्दीन ने छात्रों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और वही है दोस्तों सदाकत आश्रम है जो बाद में बनता है। वही सदाकत आश्रम जो आज है जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का है जो क्या है वो कार्यालय है। ध्यान रखिएगा, और आंदोलन का मुख्य केंद्र बनता है कौन? सदाकत आश्रम, और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बना। और दोस्तों इसी समय यही से द मदरलैंड मजरूल हक के द्वारा है जो प्रकाशित किया जाता है। द मदरलैंड पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं? द मदरलैंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं बताइएगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? द मदरलैंड है दोस्तों जो ये है जो अखबार है जो प्रकाशित है जो किया जाता है। चलिए अब यहां से आ जाते हैं बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1921 में जो दोस्तों आरा में होता है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1921 में है जो दोस्तों जो कहां पर? आरा में होता है। इसमें कराची प्रस्ताव का है जो अनुमोदन किया जाता है। कौन सा? कराची प्रस्ताव का है जो अनुमोदन किया जाता है, और प्रिंस ऑफ वेल्स का है जो बिहार आगमन का है जो विरोध है जो किया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स जो आते हैं उसका है जो उसका विरोध किया जाता है, और विरोध करने में बिहार विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष सरला देवी हजारीबाग के अधिवेशन में है जो दोस्तों जो फैसला लिया जाता है कि है जो जब प्रिंस ऑफ वेल्स आएंगे तो उनका है जो विरोध है जो किया जाएगा। इसके विरोध में मदरलैंड में प्रकाशित जो मदरलैंड जो पत्रिका मजरूल हक के द्वारा निकाला जाता था उसमें कुछ बातें हैं जो लिखी गई थी, जिसको लेकर मजरूल हक पर है जो मानहानि का मुकदमा चला था, और है जो तत्कालीन कारागार बनात वाला ने है जो दोस्तों है जो मानहानि का है जो केस किया था। किन पे? मजरूल हक पे। किस पे? मजरूल हक पे। और जो उनको सजा हुई थी 1000 रुपया और 3 महीने का दंड, तो दोस्तों है जो उन्होंने है जो 3 महीने का दंड को है जो चुना था। 3 महीने का दंड को चुना था। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार कौमी सेवक दल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। बिहार कौमी सेवक दल यह है जो ध्यान रखिएगा 27 नवंबर 1921 को यह जो मुजफ्फरपुर में है जो दोस्तों है जो इसकी मुख्यालय है जो बनती है, और इसके जो सदस्य होते हैं सेवा समिति के खिलाफत कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर दोस्तों बिहार कौमी सेवा दल की जो स्थापना मुजफ्फरपुर में करते हैं। इनके सदस्य जो थे मोहम्मद शफी, दीप नारायण, मजरूल हक, अरुणजय सहाय और बाबू नारायण प्रसाद जो है बिहार कौमी। ये VVI क्वेश्चन है, पूछ देगा कि दोस्तों बिहार कौमी सेवा दल के सदस्य कौन थे? तो ये 5 व्यक्ति हैं जो दोस्तों बिहार कौमी सेवा दल के है जो क्या थे? सदस्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ लेने के लिए 9673258206 पे है जो दोस्तों आप कंसल्ट कर लीजिए, आपको जो पीडीएफ है जो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में दोस्तों जो एक झंडा कांड होता है। भागलपुर में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब झंडा कांड हुआ था, तो फरवरी 1922 में जो दोस्तों जो झंडा कांड हुआ था। ये क्या हुआ था? एक औद्योगिक प्रदर्शनी थी जो दोस्तों है जो वहां पर लगाई जा रही थी भागलपुर में, और सजावट के लिए राष्ट्रीय झंडा का जो उपयोग है जो किया गया था। लेकिन ब्रिटिश ने जो क्या किया था, इस पे जो आपत्ति दर्ज की थी। किसमें? ब्रिटिश ने जो आपत्ति दर्ज किया था। इसके सुलह के लिए सचिदानंद सिन्हा को जो दोस्तों है जो बात करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन कहा गया था कि जो यूनियन जैक का जो झंडा है
वो है जो राष्ट्रीय झंडा जो भारत का है उससे है जो ऊंचा रहेगा। लेकिन इसको लेकर क्या थे कि स्थानीय लोगों में है जो दोस्तों असहमति बनी, अपने आप को अपमान समझा और है जो उसने इसकी बातें जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक मोतिहारी में भी है जो इसकी बात रखी गई थी। लेकिन वहां पर कहा गया था कि आप बारदोली प्रस्ताव के अनुसार रचनात्मक कार्रवाई पर है जो ध्यान देने को कहा गया था। कहां पर? मोतिहारी में बारदोली प्रस्ताव के अनुसार है जो काम करने के लिए जो कहा गया था। ये है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब फैक्ट्स जो है दोस्तों आपको है जो नहीं मिलेगा, आप एमसीक्यू मारिएगा तो अगर सब क्वेश्चंस आएगा तो आप है जो गलत मार आइएगा। चलिए, कांग्रेस का गया अधिवेशन आ जाइए। कांग्रेस का गया अधिवेशन दोस्तों ये 37वां अधिवेशन था। 2 अधिवेशन हुए हैं। एक है दोस्तों 1922 में हुआ है तेनियू गांव में। कहां पर? यह जो गया के तेनियू गांव में है जो हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? चितरंजन दास कर रहे थे। और इनका जो अध्यक्षीय भाषण था उसमें विधान परिषद प्रवेश पर बल देने के जो कहा गया था। यह है जो आपका कांग्रेस का गया अधिवेशन 37वां था 1922 में। एक गया के तेनियू गांव में हुआ था। चितरंजन दास इसके अध्यक्षता थे। जो भाषण जो दिए थे दोस्तों उसमें विधान परिषद के प्रवेश पर है जो बल देने की जो बात किए थे। स्वागत कारणी में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सहयोगी समिति के प्रमुख थे अनुग्रह नारायण सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्वागत समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को जो दोस्तों है जो स्वागत समिति का है जो दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें है जो अधिवेशन हुआ था गया में, इसमें प्रस्ताव है जो भागलपुर के दीप नारायण सिंह ने श्रम संबंधी प्रस्ताव रखा था, उसको है जो स्वीकार कर लिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रस्ताव था? तो भागलपुर के दीप नारायण सिंह ने श्रम संबंधी प्रस्ताव रखा था, उसको है जो स्वीकार है जो कर लिया गया था। ध्यान रखिएगा। नोट में आ जाइए दोस्तों, अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन भी है जो उसी समय हुआ गया में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र सहाय की अध्यक्षता में जो अध्यक्षता होनी थी उसको है जो स्वीकार नहीं किया गया था। कहा कि हम अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो बनारस के भगवान दास ने है जो दोस्तों है जो क्या किया था? इस अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन का है जो क्या किया? अध्यक्षता किया था। और स्वागत कारणीय समिति में कौन थे? ब्रज किशोर प्रसाद थे। तो ये है जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था दोस्तों बिहार स्पेशल का जो हम लोग है जो कर रहे हैं। ये आपका आज का क्लास है जो यहीं तक रहेगा। तो हम लोग यहां पर पहुंच गए हैं। अब है जो दोस्तों सविनय अवज्ञा और है जो भारत छोड़ो और है दोस्तों थोड़ा चुनाव है, उसको कर कर है जो बिहार खत्म कर देंगे। 1-2 दिन है जो और लगेगा बिहार को खत्म करने में। टोटल दोस्तों है जो इसको पेज को 78 पेज हो गए हैं। 78 पेज हो गए हैं। एक एक पॉइंट है जो आपको इसमें मिलेगा। आपको क्वेश्चंस है जो नहीं छूटेंगे, एक भी क्वेश्चंस है जो आपको नहीं छूटेंगे। तो आप है जो दोस्तों अगर लेना चाहते हैं पीडीएफ को तो 9673258206 पे ए और बिहार स्पेशल का अगर आपको दोस्तों करंट अफेयर्स का लेना है वो है जो दोस्तों 8 महीने का पेपर बेस्ड और हैंड रिटन है। आप है दोस्तों 380 पेज का उसको भी है जो ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हो सकता है। तो आज है जो दोस्तों यहीं पर रखते हैं, फिर है जो कल मिलेंगे आपके साथ। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।